स्वागत है दोस्तों आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं वासिफ रजा और आप देख रहे हैं एचएमए लाइव। आज है 16 जनवरी 2026। देश प्रदेश और आपके इलाके से जुड़ी आज की सबसे टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। अब गाड़ियां आपस में करेंगी बात, हादसों से पहले ड्राइवर को चेतावनी। जी हां दोस्तों, अब गाड़ियां टकराने से पहले खुद एक दूसरे को अलर्ट देगी। केंद्र सरकार 2026 के अंत तक नई गाड़ियों में V2V यानी व्हीकल टू व्हीकल टेक्नोलॉजी की को अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है। इस तकनीक के तहत गाड़ी में एक खास चिप लगेगी जिसे ऑन बोर्ड यूनिट कहा जाएगा। यह यूनिट आसपास चल रही गाड़ियों को उनकी स्पीड, लोकेशन, दिशा और ब्रेक की जानकारी भेजेगी। यानी अगर आगे वाली गाड़ी अचानक ब्रेक लगाए तो पीछे वाली गाड़ी को पहले ही अलर्ट मिल जाएगा। कोहरा हो, अंधा मोड़ हो या सड़क पर खराब खड़ी गाड़ी, हर स्थिति में ड्राइवर को पहले से ही चेतावनी मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक सड़क हादसों में होने वाली मौतों को 50% तक कम किया जाए। हालांकि इस टेक्नोलॉजी से गाड़ियों की कीमत में 5 से 10,000 रुपए तक बढ़ोतरी हो सकती है। सड़क सुरक्षा की दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। समृद्धि यात्रा में पश्चिम चंपारण को विकास की सौगात, 161 योजनाओं पर 182 करोड़ खर्च। जी हां दोस्तों, बिहार के पश्चिम चंपारण में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा विकास का बड़ा संदेश लेकर पहुंच रही है। सीएम नीतीश पश्चिम चंपारण में 182 करोड़ रुपए की 161 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें 153 करोड़ की 125 नई योजनाओं का शिलान्यास और 29 करोड़ की 36 पूर्ण योजनाओं का उद्घाटन शामिल है। समृद्धि यात्रा के दौरान जिले में चल रही विकास और कल्याणकारी योजनाओं की भी समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री सुबह 11:30 बजे चनपटिया के कुमार बाग औद्योगिक क्षेत्र पहुंचेंगे, जहां वे उद्योगों और स्टार्टअप यूनिटों का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद रमना मैदान में मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा। यहाँ किसानों के लिए किसान मेला और कृषि यांत्रिकीकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया जाएगा, जिसका उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ना है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद कर दी है। समृद्धि यात्रा को पश्चिम चंपारण के उद्योग, कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए अहम माना जा रहा है। नगर पंचायत बारसोई में टैक्स माफी योजना लागू, सभी बकाया पर मिलेगा लाभ। जी हां दोस्तों, नगर पंचायत बारसोई के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाला ब्याज और दंड पूरी तरह माफ किया जा रहा है। नगर पंचायत बारसोई में बिहार नगर पंचायत संपत्ति कर प्रोत्साहन योजना 2025 लागू की गई है। इसके तहत नगरवासी 11 मार्च 2026 तक अपने बकाया होल्डिंग टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। इस योजना की खास बात यह है कि टैक्स की सिर्फ मूल राशि जमा करने पर पूरा ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाएगा। मुख्य पार्षद विमला देवी, उनके प्रतिनिधि रिंकू सिंह, उप मुख्य पार्षद प्रमोद कुमार शाह और कार्यपालक पदाधिकारी रजनीश कुमार ने संयुक्त रूप से इसकी जानकारी दी है। योजना के प्रचार प्रसार के लिए नगर पंचायत के 17 वार्डों में हैंडबिल और लाउडस्पीकर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ये योजना आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक संपत्तियों के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार की संपत्तियों पर भी लागू होगी। नगर पंचायत ने सभी नागरिकों से अपील की है कि समय रहते टैक्स जमा कर इस माफी योजना का लाभ उठाएं। 20 साल बाद पूर्णिया लौटे आईपीएस विवेकानंद, कहा हर हाल में क्राइम पर लगेगी लगाम। जी हां दोस्तों, पूर्णिया रेंज को नया आईजी मिल गया है। आईपीएस विवेकानंद ने पूर्णिया रेंज के आईजी का पदभार संभालते हुए एक्शन मोड में काम शुरू कर दिया है। पूर्णिया पहुंचते ही महिला सिपाहियों की टुकड़ी ने आईजी विवेकानंद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। एसपी स्वीटी सहरावत ने बुके देकर उनका स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद आईजी विवेकानंद ने साफ कहा है कि उनका फोकस क्राइम कंट्रोल, बेहतर इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर पर रहेगा। उन्होंने कहा कि स्मैक और नशे के बढ़ते ट्रेंड को रोकना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है, क्योंकि हाल के कई अपराध नशे के सेवन से जुड़े हैं। आईजी विवेकानंद ने बताया कि जिलावार क्राइम पैटर्न का अध्ययन कर
अपराधियों और आपराधिक गैंग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। करीब 20 साल बाद पूर्णिया लौटने पर उन्होंने कहा कि पहले वे यहां एसडीपीओ रह चुके हैं और अब हर हाल में अपराध पर लगाम कसेंगे। ब्रूटल क्राइम और जघन्य हत्याओं पर भी संगठित अपराध के खिलाफ कड़ा एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।